हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, देखिए, जब भी कभी प्रेम प्रसंग का मामला आता है, अर्थात जब दो व्यक्ति, एक लड़का एक लड़की जब प्रेम प्रसंग में होते हैं तो कभी कभी यह बात सामने आती है कि दोनों शादी कर लेते हैं। चोरी से कर लिए, छिपा कर लिए, मंदिर में कर लिए, कोर्ट मैरिज कर लिए, कैसे भी किए उन्होंने शादी कर लिया, ऐसा समझिए। लेकिन अब वो तो शादीशुदा हो गए, लेकिन घर के माँ बाप, लड़की के माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई मेरी लड़की को बहलाकर फुसलाकर फला फला व्यक्ति द्वारा ये भगा ले गया, यहाँ है वहाँ है, जो भी है, तो लड़की के माँ बाप द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एफआईआर के बाद अगर वो पकड़ा जाता है तो पता चला जेल भी चला जाता है, अगर नहीं पकड़ा जाता है तो कोई बात नहीं, या पकड़ा भी गया तो अगर शादी का प्रमाण दिखा दिया तो भी बचने के चांसेस हो जाते हैं उसके। लड़की बरामद हो गई, लड़की ने बयान उसके फेवर में दे दिया तो भी बचने के चांसेस हो गए। एफआईआर क्वेशिंग में जाना, स्टे लगवाना वगैरह वगैरह की बात है। सवाल इस बात का है कि प्रेम विवाह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होती है और माता पिता द्वारा, तो क्या उस एफआईआर को कैश कराया जा सकता है? लेकिन अब सवाल यहाँ यही बचता है कि भाई जब एफआईआर माता पिता ने कराया है तो समझौता भी माता पिता करेंगे, लेकिन बात समझौते की नहीं है, बात एफआईआर की नहीं है, बात यहाँ ये है कि क्वेशिंग की। अगर माता पिता ने आरोप ये लगाया, यानी कि 363, 366, 376 वगैरह वगैरह का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर दिया, लेकिन जबकि इन सब चीज़ों में सच्चाई बिल्कुल नहीं है। लड़की तैयार थी, शादीशुदा हो गई है, उसी से जिसके साथ वो भागी थी उसी से शादी कर लिया, बालिग भी है। जब ये सब शर्तें हैं तो आज हम एक दमदार जजमेंट आपको बताएंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि माता पिता के द्वारा जो दर्ज कराई जाती है एफआईआर वो कैसे होती है। एफआईआर की जो धारा थी 363, 366 और 7/8 पॉक्सो एक्ट, जिला जालौन का केस है ये, उत्तर प्रदेश। उस केस में भी यही हुआ कि दोनों शादी करके खुश रहते हैं, लेकिन भाई माता पिता को ये बात गवारा नहीं थी, पसंद नहीं थी कि भाई वो वैलिड है उनकी शादी, जबकि लड़की के पिता नाखुश थे और एफआईआर किया और चार्जशीट भी फाइल हो जाती है, सम्मन जारी होता है। तो जब सम्मन जारी होता है, लड़की और लड़के ने एफआईआर क्वेशिंग पिटीशन फाइल किया, यानी कि समनिंग ऑर्डर और चार्जशीट को चैलेंज किया। 482 नंबर 17/109/2023, ऑर्डर डेट है 30/1/2024, सागर सविता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स। इस मामले में माननीय हाई कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण केसों का जिक्र भी किया। एक केस है मफतलाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह को स्वीकार बनाने पर जोर दिया जिसमें दोनों पक्ष राजी हैं, यानी कि ऐसा विवाह चाहे वो सबके समक्ष हुआ हो, चाहे लड़की ने चोरी से किया हो, अगर आज वर्तमान समय में दोनों पक्ष राजी हैं तो विवाह वो माना जाएगा, उसको स्वीकार करने की जरूरत होती है। और एक दूसरा केस था सफीन जहां वर्सेस अशोकन KM 2018 16 SCC 368 में कहा गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की यह तय करेगी कि उसको कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है। लेकिन आज मैं एक बात और बताऊंगा, और ये सबके लिए जरूरी है कि देखिए, जो लड़कियां 18 साल की हैं, बिल्कुल सही बात है कि वो बालिग हैं, अपना अच्छा बुरा भला समझ सकती हैं, जान सकती हैं, अपनी मर्जी से राजी खुशी से वो शादी कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस माँ बाप ने आपको 18 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, अगर आज आप उसको धोखा दे रहे हैं, उन माता पिता को धोखा दे रहे हैं जिन्होंने आपकी हर खुशी पूरा करने के लिए सबसे अहम रोल निभाया, यानी कि जो 18 साल का त्याग,
समर्पण है उसको अगर लात मार के जा रही हो, तो मैं फुल गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन 95% मैं गारंटी लेता हूं कि 18 दिन की मोहब्बत, 18 महीने की मोहब्बत कुछ ही समय तक ठीक लगेगी, उसके बाद फिर याद आएगी अपने माता पिता की। और उस समय एक कहावत आएगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उस समय आप ना उस लड़के की होके रह पाएंगी और ना आपको आपके माता पिता स्वीकार करेंगे। उसका कारण ये है कि भाई जब आप उनकी मर्यादा, लोग, लाज, समय, मान, मर्यादा, सम्मान कुछ भी उनका नहीं छोड़ा आपने, उस समय आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उठाया बैग भाग गई, तो जब तुम कष्ट में हो तो उनको भी तो मेरे ख्याल से नहीं समझना चाहिए। तो यह गलती किसी भी लड़की को या यह गलती किसी भी लड़के, यही बात लड़के के लिए भी है। जैसे लड़का है तो जो मर्यादा कुल खानदान की आज तक तुमने अभी बनाई नहीं है, तो जो मर्यादा तुमने बनाई नहीं उसे बिगाड़ने का भी अधिकार तुमको नहीं मिला है। अगर प्रेम प्रसंग है तो कोशिश करो दोनों परिवार के माता पिता बैठकर बातचीत करें। अगर बात बन जाती है, तरीके से शादी हो जाए तो सो फार सो गुड, बेहद बेहतर है। बाकी भागने में सिर्फ और सिर्फ जलालत, ज़्यादातर भगेड़ू मामले में तो आदमी जेल चला जाता है, लड़का जेल चला जाता है। तो कहने का मतलब ये, कैरियर भी बर्बाद, जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर जेल चले गए तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी इस तरह का घिनौना कदम नहीं उठाना चाहिए। प्रेम प्रसंग की बात अलग होती है और शादी विवाह की बात अलग होती है। प्रेम प्रसंग 2 दिन 4 दिन तक अच्छा लगता है, वही शादी विवाह में कन्वर्ट हो जाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप से भाग कर नहीं, माँ बाप की सहमति से, वो ज़्यादा बेहतर होगा और समय तक टिकाऊ रहेगा। कुछ और पूछना है, जानना है। हालांकि यह भी FIR क्वैश कर दी गई, लेकिन बात सिर्फ क्वैशिंग की नहीं है। ध्यान रखो कि आपकी लाइफ न क्वैश हो जाए। आपकी लाइफ अगर एक बार बर्बाद हो गई तो फिर आप क्षण भर की कोई भी खुशी प्राप्त कर लो, उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान आपका नहीं है कि बहुत ये खुशी हासिल कर लिया, बहुत बड़े आदमी हो गए, रईस हो गए या बहुत ताकतवर हो, ऐसा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल